हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम हमारे बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो है बाय एंड सेल स्टॉक इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन अलाउड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिर हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है यू आर गिवन अ नंबर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले हमें एक नंबर दिया गया है जो हमें ये बताता है कि हमें कितने दिनों का डाटा दिया गया है। ठीक है, यू आर गिवन एन नंबर विच इज ith नंबर रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन ith डे। जो हमारा ith नंबर है वो हमारे ith डे के प्राइस को बताता है, स्टॉक के प्राइस को। ओके, तो हमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन मेक इफ यू आर अलाउ इनफाइनाइट ट्रांजेक्शंस। तो हमें ये बताना है कि हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन करके। जैसे हम पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम एक ट्रांजैक्शन करके कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसके अंदर हमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है कि हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ओके, और नोट में दिया गया है देयर कैन बी नो ओवरलैपिंग ट्रांजैक्शन, वन ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी क्लोज्ड, a buy followed by sell, ओके, बिफोर ओपनिंग अनदर ट्रांजैक्शन अंदर बाय। ओके, तो इसके अंदर एक ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शन का दिया गया है कि हम कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन ओवरलैप नहीं कर सकती। तो चलिए उसके बारे में भी देखेंगे। नीचे देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। इनपुट में हमें दिया गया है 9 दिन है हमारे पास सैंपल इनपुट के अंदर, और जो जा रहे हैं हमारे, अच्छा 9 दिन तक दिए गया। ओके, और हमारा मैक्सिमम आउटपुट कितना आना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट का आउटपुट 30 आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया है जो ये दर्शाता है कि कैसे दिनों के हिसाब से स्टॉक का प्राइस घट रहा है और बढ़ रहा है। पहले ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर एकदम घट गया, फिर बढ़ता जा रहा है बढ़ता रहा है, फिर एकदम घट गया, घटता जा रहा है। जैसे यहाँ बढ़ा हुआ था सबसे ज़्यादा था, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, ऐसे घटते घटते कम सबसे कम प्राइस पे आ गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे करते करते हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम तीन चीज़ों के अंदर काम करेंगे, व्हाट, वाई और हाउ। क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, और इसमें एक और कंडीशन दी गई है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ओवरलैप नहीं करेगी। कि हम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन तो कर सकते हैं पर कोई भी ट्रांजेक्शन ओवरलैप नहीं करेगी। मतलब बाय बाय एसएस नहीं हो सकता कि यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, उसके बीच में एक और बाय कर लिया और यहाँ सेल कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते ना। हम ऐसा कर सकते कि बाय बाय सेल सेल, मतलब ये बाय किया, यहाँ सेल किया, ये बाय किया, ये बाय किया, एक सेकेंड, बाय बाय सेल सेल, ये बाय किया, यहाँ सेल किया, ये बाय किया, ये यहाँ सेल किया। ऐसा नहीं कर सकते, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया। हम ऐसा कर सकते हैं बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये हम कितनी भी बार कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देना है। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि क्या कर रहे थे हम, कि एक एक का निकाल रहे थे प्रॉफिट हर एक के लिए, और फिर हम बता रहे थे कि कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम हर एक अपस्ट्रोक को, जितने भी अपस्ट्रोक हैं, जैसे देखिएगा आप, ये एक अपस्ट्रोक है, यहाँ क्या हो रहा है, पहले घट बढ़ता जा रहा, बढ़ता, पहले सबसे कम प्राइस था, फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ हो गया, फिर एकदम नीचे गिर गया। फिर इस अपस्ट्रोक को देखिए, ये भी एक अपस्ट्रोक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे दूसरे रंग से दर्शाता हूँ ताकि आप अच्छे से, जैसे ही यहाँ घटना घटना शुरू हुआ, यहाँ देखिए, तो जब जब बढ़ रहा है हमें प्रॉफिट होगा। कि जैसे मान लीजिए हमने इस दिन खरीदा है और इस दिन बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर देखिए यदि हम यहाँ खरीदते हैं और यहाँ बेचते हैं तो हमें अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। और हमें क्या निकालना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं हम, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करके, इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करके। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बस ये है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, जहां जहां अपस्टॉक हो रहा है वहां वहां का प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उन सबको ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, प्रॉफिट हुआ, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, प्रॉफिट हुआ। फिर देखिए यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, प्रॉफिट हुआ। फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी अपस्टॉक है, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, फिर एक और
और देखिए जहां कांस्टेंट चल रहा है, एक से देखिए, आप यहाँ देखिए ये कांस्टेंट चल रहा है, तो ये भी हमारा आएगा उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी तो प्राइस मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा प्राइस है। तो ऐसे ऐसे यदि हम ऐसे ऐसे करके सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास शुरुआत से लेके आखिरी तक का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा विद इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन्स। तो चलिए इसे शुरुआत से देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ होंगे, सबसे पहले हम कहाँ बाय करेंगे, पहले दिन है हमारा, ठीक है, हमने यहाँ बाय किया। और वही पिछले वाला कंसेप्ट है इसके अंदर कि आज बेचना मैंडेटरी है, और हम एक मशीन, टाइम मशीन का यूज करके पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन निकाल रहे हैं, जो लिस्ट प्राइस का दिन है, जिस दिन अब तक के दिनों में सबसे कम प्राइस होगा, ठीक है। तो आज मैंडेटरी है बेचना। तो चलिए अब यहाँ कैसे मैक्सिमम प्राइस होगा, पिछले वाला दिन कोई नहीं है, यह पहला ही दिन है, तो आज ही बेचेंगे, आज ही खरीदेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, इसके लिए सब आज बेचना मैंडेटरी है, और सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है, ये है इसके लिए। तो इस दिन खरीदा, इस दिन बेचा, और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया, ओके। ये सेल डे हो गया, ये बाय डे हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा सेल डे कितना हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एक आगे। अब इसके लिए क्या होगा, ये हमारा सेल डे हो गया, ये ही इसके लिए बाय बाय डे होगा, क्योंकि इसी दिन खरीदने वाला दिन है ये, क्योंकि इसी दिन अब तक के दिनों में सबसे कम प्राइस है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ के देखेंगे इस दिन के लिए, ठीक है। इस दिन के लिए देखिए आप, आज बेचना मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। और यहाँ सबसे कम प्राइस वाला इन पिछले सभी दिनों में कौन सा दिन है, यही एक ऐसा दिन है जिसका अभी तक सबसे कम प्राइस है अभी तक के दिनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसका प्रॉफिट हमने निकाल लिया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले। देखिए अब ये आ गया, इसके बाद देखिए प्राइस घट रहा है, और इसके लिए सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन सा है, ये वाला। तो हमें क्या क्या करना था कि जो मैं एक अपस्टॉक है उसे ऐड कर लेना है हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर, ताकि हम हर ट्रांजेक्शन का, लाइक हमने इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करनी है, हमारी पहली ट्रांजेक्शन कहाँ हुई, यहाँ खरीदा यहाँ बेचा, तो हमें अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। तो हमने इसे, इस ट्रांजेक्शन को, हमारी इस ट्रांजेक्शन को हमारे प्रॉफिट के अंदर डाल लिया, अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट। और आप देखिए हर एक, जैसे यहाँ एक डिप आ रहा है, हर एक डिप पे क्या हो रहा है, हमारा बाइंग चेंज हो रहा है, और उससे पहले हमारा जो अब तक का सेल है वो आ रहा है। तो यही हम हर एक के लिए करेंगे, जैसे ही डिप आएगा, ये यहाँ डिप आ रहा है, डिप आ रहा है, जैसे कि यहाँ डिप आया तो बायर सेलिंग कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और लास्ट सेलिंग कहाँ तक था, यहाँ तक था। मैं इसे अच्छे से दर्शाता हूँ आपको, देखिए पहले कहाँ था, सेल यहाँ था, अब बाय एंड सेल कहाँ, एक डिप के बाद हमारा बाय एंड सेल कहाँ गया, इसके पास, क्योंकि यही एक पॉइंट है। यदि हम इससे पहले कहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्योंकि नेगेटिव प्रॉफिट क्यों आएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके पास लिस्ट प्राइस हो, सबसे ज्यादा कम प्राइस वाला दिन यही है, तो इसी दिन खरीदेंगे, इसी दिन बेचेंगे। तो बाय बाय वाला दिन क्या हुआ, जिस दिन डिप है, और इस डिप से पहले क्या था, हमारा सेल्स वाला डे। तो जो डिप से पहले आएगा उसे हम स्टोर कर लेंगे हमारे किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर, ताकि हम लास्ट तक मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके। हमें हर एक अप स्टॉक का निकालना है प्रॉफिट, और फिर उसे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे करते करते हम आगे चलेंगे। ये डिप वाली बात आप समझ गए होंगे, फिर से मैं बता देता हूँ कि हर डिप से पहले हमारा, हर डिप पे हमारा बाय एंड सेल्स जो होगा वो उस डिप पे आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले हमारे पास सबसे कम प्राइस, उससे पहले कोई कम प्राइस वाला दिन नहीं है। और यहाँ हमारा एक अपस्ट्रोक खत्म हो रहा है, और हमें क्या करना है, हर एक अपस्ट्रोक को प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है। तो चलिए, आपको ये चीज समझ में आ गई, तो अब यहाँ आ गए थे, अब यहाँ आते, यहाँ बाय किया, इसके लिए क्या होगा, सबसे कम वाला दिन यही दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं, आप इस दिन के लिए देखते हैं। इस दिन के लिए क्या होगा, यहाँ हमें सेल करना मैंडेटरी है, और यहाँ क्या होगा, बाय होगा, क्योंकि सबसे कम प्राइस वाला दिन यही है। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम क्या देखेंगे कि हमारा सेल यहाँ था, अब कहाँ आ गया, अब हमारा सेल यहाँ आ गया। अब एक और बढ़ेगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर एक और बढ़ेगा, कहाँ आ जाएगा। और बाइंग डे क्या होगा, सबसे सबके लिए सेम होगा, क्योंकि
अभी तक का कम प्राइस वाला दिन कौन सा है, यही है। यहाँ आ गए हम, इससे आगे कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, इससे आगे यहाँ, और इन सब के लिए दिन कौन सा था खरीदने वाला, ये, क्योंकि अब तक का सबसे कम प्राइस वाला दिन, रुपए वाला दिन कौन सा था, ये। तो यदि हम इस दिन खरीदते हैं, इस दिन बेचते हैं, तो अब तक का हम क्या कमा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। और हमें क्या करना था, हर एक अपस्ट्रोक का प्रॉफिट के अंदर ऐड करना था, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ आ रहा है डिप। तो अब क्या होगा, डिप के अंदर क्या होता था, हमारा बाय और सेल यहाँ आ जाता था, ठीक है। फिर क्या होगा, ये डिप और डिप आ रहा है यहाँ, मतलब और प्राइस फिर घट रहा है। तो बाय एंड सेल कहाँ गया, यहाँ। अब कहाँ आएगा इसके बाद, यहाँ। इसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि ये डिप आता जा रहा है। इसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ। तो यहाँ देखिए, जीरो प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट, जीरो जीरो प्रॉफिट। अब हम क्या देख रहे हैं, अब स्टॉक कहाँ आ रहा है, देखिएगा। हम आखिरी में कहाँ आ गए थे, यहाँ आ गए थे, ठीक है। अब इसके बाद प्राइस बढ़ रहा है, तो बाइंग डे तो हमारा सेम ही रहेगा, सेलिंग डे क्या हो जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद क्या होगा, तो इसके लिए मिनिमम प्राइस वाला दिन ये था, इसके फिर इसके बाद क्या आ रहा है, बढ़ रहा है प्राइस, सेलिंग प्राइस कहाँ गया, यही। फिर यहाँ आ गया, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ आ गया। और बाइंग डे सेम ही रह रहा है सबके लिए, इसके लिए भी ये था, इसके लिए भी यही था, इसके लिए भी यही था, सबके लिए सेम आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, सेलिंग डे कहाँ आ गया, यहाँ। फिर और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, सेलिंग डे को एक एक दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक दिन के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट वाला निकालना है पोटेंशियली। और उस एक अपस्ट्रोक खत्म होने के बाद बिट से पहले, जैसे कि वहाँ डिप आ रहा है, डिप से पहले हमें क्या करना है, उसे ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना है, ताकि हम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकें। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग यहाँ आ गया, फिर इसके बाद इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आ गया। फिर देखिए इसके बाद आ गई एक डिप, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना था, अभी तक के प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या करना था, ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड। तो हमने क्या कर दिया, ऐड। बाइंग सेलिंग कहाँ आ गए, दोनों कहाँ आ गए, बाय और सेल, देखिएगा। ये हमारे बाय सेल थे, ये दोनों कहाँ आ गए, ये बाय यहाँ आ गया, सेल यहाँ, क्योंकि यहाँ ही एक मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, जीरो, तो यहाँ वही है। अब क्या करेंगे, सेल यहाँ आ गया, इसके बाद फिर डिप है, तो हम इसे प्रॉफिट के अंदर डाल लेंगे। और फिर बाय एंड सेल कहाँ जाएंगे, यहाँ से हमारा बाय गया, यहाँ से हमारा सेल गया, और ये कहाँ आ गए, यहाँ बाय आ गया, और यहाँ सेल आ गया। अब आगे बढ़ेगा, सेल कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो हमने क्या किया, इसे स्टोर कर लिया प्रॉफिट के अंदर, ऐड कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बाय और सेल फिर यहाँ से हट जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे दोनों, देखिएगा ज़रा। यहाँ बाय आ गया, यहाँ सेल आ गया, क्योंकि यहाँ अभी कम है, डिप है, डिप के बाद हमारे दोनों कहाँ आ रहे थे, उस डिप पे, ठीक है। अब बाय यहीं रह गया, अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सेल कहाँ जाएगा, आगे। इसके लिए मिनिमम प्राइस वाला दिन ये रहेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और करते करते आखिरी तक पहुंच गया। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। हमने व्हाट किया कि हमें क्या करना है, वाई क्या क्यों करना है, और अब बात करते हैं हाउ, कि हम कैसे इसे करेंगे। तो चलते हैं हमारे एडिटर की तरफ। देखिए एडिटर के अंदर क्या दिया गया है, एडिटर के अंदर हमें दिया गया है एक प्राइस का एरे दिया गया है, जिसके अंदर प्राइजेज हैं, सारे दिन दिए गए हैं कि प्राइस वाले दिन कौन कौन से हैं। दिनों जैसे हमारे पास 9 दिन थे, तो 9 दिन दिए गए हैं, और हर दिन के लिए प्राइस हमने एक एरे के अंदर, प्राइस नाम के एरे उसके अंदर स्टोर कर लिया, और एक ट्रांजेक्शन मेथड को खोल के। तो चलिए जैसा जैसे मैं नाम बताया वैसे वैसे हम कोड करेंगे। सबसे पहले हमारे के पास क्या था, बाइंग डे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइंग डे निकाल। इनिशियली क्या था, जीरो था, क्योंकि उससे पहले कोई दिन, पहले ही दिन जीरो वाले दिन ही खरीदेंगे। और सेल डे कौन सा था, वही जीरो वाला दिन था। आगे हमारा क्या था, ओरिजिनल प्रॉफिट,
हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट इनिशियली क्या था, जीरो था, क्योंकि बाइंग डे भी जीरो था, सेलिंग डे भी जीरो था। अब हम क्या कर रहे थे, हम हर दिन के लिए चेक कर रहे थे, पर हम क्या करेंगे, शुरुआत पहले दिन से करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, आई एक से करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि पिछले वाले दिन का प्राइस हमारे प्राइस से कम तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम वन से स्टार्ट करेंगे और हर एक दिन आगे आगे बढ़ाते जा रहे थे, तो आई प्लस प्लस। सबसे पहले क्या करना, चेक करना था हमें कि हमारा पिछले वाला दिन, पिछले वाला दिन आज वाले दिन से छोटा तो नहीं है। नहीं, आज वाला दिन पिछले वाले दिन से छोटा तो नहीं है। मतलब हम देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ हम देख रहे थे कि आज वाला दिन पिछले वाले दिन से छोटा तो नहीं है। मैं आपको दूसरे कलर से दर्शाता हूँ कि आज वाला दिन पिछले वाले दिन से छोटा तो नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ कंडीशन लगाई है, देखिएगा। इस कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट है उसके अंदर हम क्या प्लस कर रहे थे, जो आज आज सेल करके जो प्रॉफिट आ रहा है उसे ऐड कर रहे थे। आज का सेल डे क्या होगा, बीडी सेल डे माइनस क्या कर रहे थे इसके अंदर से, हमारा जो हमारा जो बाइंग डे था। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे थे, बाइंग डे हमारा सेलिंग डे किसके इक्वल हो रहा था, आज ही के दिन। आज क्या था, आई। यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो तो हम क्या कर रहे थे, हम एक एक आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ थे फिर यहाँ बढ़े फिर यहाँ बढ़े, सेलिंग डे इंक्रीज हो रहा था, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर भी, हमारे सेलिंग डे को इंक्रीज कर देंगे। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारे सेलिंग डे को प्लस प्लस कर देंगे। चलिए, अंत में हम एक चीज करेंगे, देखिएगा। एक ऐसा करते करते हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन हमें क्या निकाल आखिरी में यहाँ से, लेकिन जब लूप टर्मिनेट होगा तो ये वाला सेल रह जाएगा प्रॉफिट के अंदर ऐड होना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे लूप से बाहर आकर हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसके अंदर क्या करेंगे, जो आखिरी वाला प्राइस होगा, सेलिंग डे वाला प्राइस होगा, उसमें से प्राइजेस होगा बाइंग डे वाला माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और क्या करा देंगे इसे, प्रिंट, ओरिजिनल प्रॉफिट को प्रिंट तो हमें कराना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या किया गया है हमने। हमारा शुरुआत में बाइंग डे कितना था, जीरो, जीरो पे था, सेलिंग डे भी जीरो पे था, तो ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, जीरो। फिर हमने शुरुआत की, अच्छा यहाँ साइज आएगा, साइज तक चलेंगे, प्राइजेस के साइज तक चलेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे और देखेंगे जो ये प्राइजेस का आई है, आज का दिन का प्राइस पिछले वाले दिन से छोटा तो नहीं है, आई माइनस वन तो से, आई माइनस वन से छोटा तो नहीं है। यदि छोटा है तो क्या हो जाए, जो अभी तक का ये वाला था हमारे पास, ये था, वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए उसके अंदर, और आई बाइंग और सेल कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए। वही हमने किया है, उसको ऐड किया है, ऐड किया है और यहाँ प्लस किया है, ऐड करके ओरिजिनल प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ माइनस कर, और आखिरी में इन्हें आई के ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसा ना हो तो सेलिंग डे एक एक आगे बढ़ता जाए, और अंत में हमने क्या किया है, जो हमारा लास्ट का ये वाला बच रहा था उसे ऐड किया है, देखिएगा। चलिए तो इसे रन करके देखते हैं। यदि हम इसे रन करते हैं, क्या आता है हमारे पास, यह है, सही है। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकालना, देखिए आप, 30, जरा आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट 30 निकालना था, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30।
चलिए इसे समझ के देखते हैं। और ये अच्छी तरह से सबमिट हो गया, मैं 10 में से 10 नंबर मिल गए। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, हमने क्या है, हमने इसके अंदर तीन चीजें, व्हाट, व्हाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या करना है हमें, ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे, ये चीजें बताई है हमने। हर एक अपस्ट्रोक के लिए, हर एक अपस्ट्रोक के लिए, ये अपस्ट्रोक के लिए ऐड किया है, इस अपस्ट्रोक के लिए ऐड किया प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं अब तक का। यहाँ क्या कर रहे हैं, अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। कुछ कहेंगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हम यहाँ खरीदते, यहाँ बेच देते, यहाँ बेच देते। यहाँ मैं फिर से अलग रंग से दर्शाता हूँ, हम यहाँ खरीदते, यहाँ खरीदते और यहाँ बेच देते, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता। यदि हम ऐसा करते तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट मिलता। ये बात, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ खरीद के यहाँ बेच रहे हैं और उसे प्रॉफिट के अंदर ऐड कर रहे हैं, यहाँ खरीद के यहाँ बेच रहे हैं, हम प्रॉफिट के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इससे हमें अब तक का हर बारी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट आया है वो मिल रहा है, और इससे हमें एक ही बारी का मिल रहा है। तो हमने क्या किया है, हर अप स्टॉक के अंदर बेचा है, हर अप स्टॉक को ऐड किया प्रॉफिट के अंदर, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, और आखिरी में हमने जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आया है उसे हम प्रिंट करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ओरिजिनल प्रॉफिट तो हमारा अब का हाईएस्ट प्रॉफिट आया है उसे हम ऐड करें। तो इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।